गुड मॉर्निंग आप सभी को। हम पढ़ रहे हैं टिश्यू सिस्टम के बारे में, जिसमें हमने कल टिश्यू सिस्टम के 3 पार्ट है वो बताए। पहला था एपिडर्मिस टिश्यू सिस्टम, दूसरा ग्राउंड टिश्यू सिस्टम और तीसरा था वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। यानी कि सबसे बाहर की तरफ जो पाया जाता है, ये बाहर वाला जो आवरण था, इसे कहा डर्मल टिश्यू सिस्टम। बाहर की तरफ पाया जाने वाला था ये। और उसके बाद है जो अंदर की तरफ, ये जो पार्ट है अंदर की तरफ ये पाया जाता है, उसे कहते हैं ग्राउंड टिश्यू सिस्टम या फिर फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम है, वो इस टिश्यू को कहते हैं। और इस जो पार्ट के अंदर है वो 6 प्रकार के जो पार्ट हैं वो आते हैं, जैसे कि हाइपोडर्मिस, ग्राउंड कोर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, मेडुलरी रेज और पिथ। यानी 6 टाइप है वो इसके अंतर्गत है, वो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में है वो आते हैं। कल हमने जो एपिडर्मिस जो टिश्यू सिस्टम है वो हमने कंप्लीट कर लिया था कल। और लास्ट जो टिश्यू सिस्टम है वो है वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम, यानी कि बाहर जो अंदर पाया जाता है वो हो गया जाइलम, और जो बाहर की तरफ जो पाया जाता है वो हो गया फ्लोएम। यानी कि जाइलम है वो इसके अंदर पाया जाता है और यहाँ बाहर की तरफ जो पाया जाता है उसे कहते हैं फ्लोएम। जब ये दोनों मिल जाते हैं तो जाइलम और फ्लोएम को संयुक्त रूप से है वो वेस्कुलर बंडल है वो कहते हैं। यानी जो टिश्यू सिस्टम के है वो 3 पार्ट हैं, एपिडर्मिस टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम और वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। और ये देने वाले कौन थे? ये देने वाले थे सेट्स और हेबरलैंड है। इन्होंने है वो टिश्यू सिस्टम है वो दिया। आज हम फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम या फिर ग्राउंड टिश्यू सिस्टम है उसके बारे में है वो पढ़ेंगे कि ग्राउंड टिश्यू सिस्टम है वो क्या होता है। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम है वो जो सिस्टम है टिश्यू का, उसका बीच वाला जो ये भाग है, बीच वाला वो पार्ट है। ये जो भाग है एपिडर्मिस, और जो वेस्कुलर टिश्यू के बीच वाला जो भाग होता है इसे कहते हैं ग्राउंड टिश्यू सिस्टम या फिर फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम। सबसे पहले इसके अंतर्गत आता है हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस है वो जो होती है ये एपिडर्मिस के नीचे स्थित होती है। यह है हेटेरोजेनस टिश्यू होता है क्योंकि इसमें पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा का है ये बना हुआ होता है। यानी कि ये जो हेटेरोजेनस टिश्यू होता है क्यों होता है? क्योंकि ये पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा जो सेल्स हैं उनका बना हुआ होता है। डाइकोट स्टेम की हाइपोडर्मिस में कोलेनकाइमा है वो प्रेजेंट होता है। डाइकोट स्टेम में हर्बेरियस डाइकोट कोलेनकाइमा है वो प्रेजेंट होता है। कोलेनकाइमा प्रेजेंट होता है तो इसमें क्लोरोफिल है वो भी प्रेजेंट होती है, जिस कारण है ये फोटोसिंथेसिस है वो करता है। जबकि जो मोनोकोट रूट होती है उसमें हाइपोडर्मिस होती है वो स्क्लेरेनकाइमा की है वो बनी हुई होती है। और ये क्या करती है? मैकेनिकल जो सपोर्ट प्रदान करने का कार्य है वो करती है। यानी हाइपोडर्मिस में हमने 3 बातें हैं वो पढ़ी। कौन सी? कि ये पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा का है वो बना हुआ होता है। डाइकोट जो स्टेम है उसमें हाइपोडर्मिस होती है वो कोलेनकाइमा की बनी होती है। जबकि जो मोनोकोट स्टेम होता है उसमें जो हाइपोडर्मिस है वो स्क्लेरेनकाइमा की बनी होती है और जो क्या करती है? मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान करने का कार्य है वो ये करती है। दूसरा टाइप है ग्राउंड टिश्यू सिस्टम या फिर जनरल कोर्टेक्स है वो इसे कहते हैं। यह
एपिडर्मिस एवं स्टील के मध्य है वो पाई जाती है। डाइकोट प्लांट में एवं जिम्नोस्पर्म के कोर्टेक्स में विभेदन है वो देखने को मिलता है। जनरल कोर्टेक्स पेरेन्काइमा का बना हुआ होता है। जनरल कोर्टेक्स किसका बना होता है? ये पेरेन्काइमा का है वो बना होता है। इसमें रिजर्व फूड है वो है संचित होता है। रिजर्व फूड है वो पाया जाता है। टेनिन, गोंद, रेजिन, स्टार्च, म्यूसिलेज है वो प्रेजेंट होता है। क्लोरोफिल है वो एब्सेंट होती है। और फोटोसिंथेसिस है वो इसमें है वो नहीं होता है। यानी जो ग्राउंड टिश्यू है इसमें हमने दो बातें हैं वो हमें ध्यान रखनी है कि ये जनरल कोर्टेक्स किसका बना होता है? पेरेन्काइमा का। और ये क्या करता है कि रिजर्व फूड है वो प्रेजेंट होता है। क्लोरोफिल है वो एब्सेंट होती है। क्लोरोफिल एब्सेंट होगी तो इसमें क्या होगा? फोटोसिंथेसिस तो अपने आप ही नहीं होगा। तीसरा जो टाइप है वो है एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस के अंदर है वो हम पढ़ेंगे कि पेरिसाइकल के बाद है वो एंडोडर्मिस है वो पाई जाती है। या फिर हम कह सकते हैं कि कोर्टेक्स का आंतरिक भाग यानी कोर्टेक्स का जो आंतरिक भाग है, जनरल कोर्टेक्स का आंतरिक भाग है वो एंडोडर्मिस है वो कहलाता है। एंडोडर्मिस की कोशिकाएं हैं वो बोरल सेप्ट होती है। सीधा क्वेश्चन कि जो एंडोडर्मिस की जो कोशिकाएं हैं वो कैसी होती है? बोरल सेप्ट होती है, ढोलक नुमा होती है ये कोशिकाएं। और लिविंग कोशिकाएं हैं वो होती है ये एंडोडर्मिस की कोशिकाएं। अगला है कि रूट में एंडोडर्मिस है वो वेल डेवलप होती है। एंडोडर्मिस है वो अधिक विकसित होती है रूट में। कौन सी रूट में? मोनोकोट रूट में है वो सबसे अधिक है वो विकसित होती है। ये किस टाइप से होती है? ये जो होती है ये इस टाइप से होती है कि बीच में है वो सुबेरिन का है वो जमाव है। इनकी स्पर्श रेखा जो भित्तियाँ होती है ये इस टाइप से है वो ढोलक नुमा है वो होती है इस टाइप से। और इसके अंदर है वो सुबेरिन का है वो जमाव होता है इसमें स्पर्श रेखीय भित्तियों पर। और यहाँ पर है वो जल का है वो फॉर्मेशन है वो होता रहता है। ऊपर की तरफ है वो पाई जाती है पैसेज सेल्स। और जो सुबेरिन का जमाव है स्पर्श रेखीय भित्तियों पर होता है वहाँ पर केस्पेरियन स्ट्रिप्स के कारण यह होती है वो जल के प्रति अपारगम्य होती है। यानी कि जो पैसेज सेल है वो एक दिशीय प्रवाह करती है जल का। जबकि जो ये केस्पेरियन जो सेल्स होती है दो प्रकार की सेल्स पाई जाती है एंडोडर्मिस में। कौन कौन सी? एक तो पैसेज सेल, दूसरी केस्पेरियन सेल। जो पैसेज सेल होती है ये कार्य क्या करती है कि जल का एक दिशीय जो प्रवाह है उसके लिए उत्तरदायी होती है। जबकि जो केस्पेरियन सेल्स है वो जल का प्रवाह है यानी जल का मूवमेंट है वो रोकती है। सीधी सी बात ये है। पैसेज सेल जल के एक दिशीय प्रवाह के लिए उत्तरदायी है। पैसेज सेल से होकर जल का मूवमेंट है वो होता है इसमें। यह जल के एक दिशीय प्रवाह के लिए उत्तरदायी होती है। केस्पेरियन सेल्स है वो प्रेजेंट होती है जो जल का मूवमेंट है वो नहीं करती। एंडोडर्मिस के जो होती है ई सेल्स के अनुसार एंडोडर्मिस में सुबेरिन के साथ साथ लिग्निन का भी है वो डिपोजिशन है वो होता है। यानी सुबेरिन इस जमाव में सुबेरिन और जो लिग्निन का जो डिपोजिशन है वो दोनों है वो होता है। कहीं कहीं पर एंडोडर्मिस में स्टार्च है वो प्रेजेंट होता है। ऐसी एंडोडर्मिस स्टार्च शीट है वो कहलाती है। कहीं कहीं स्टेम की एंडोडर्मिस में जनरल कोर्टेक्स में अपस्थानिक जो जड़ें हैं उसका भी निर्माण है वो इसमें होता है। यानी कि जो एंडोडर्मिस है वो हमें
4 बातें हैं वो इम्पोर्टेंट है कि इसमें एंडोडर्मिस की जो कोशिकाएं होती हैं वो बोरल सेप्ट होती है, लिविंग सेल्स होती है। 2 प्रकार की सेल्स है इसमें पाई जाती है, पेसेज सेल्स और केस्पेरियन सेल्स। पेसेज सेल्स है उससे तो जल का प्रवाह है वो होता है। एक पाई जाती है केस्पेरियन सेल्स। केस्पेरियन सेल्स में है वो जल का प्रवाह है वो नहीं होता। एक बात ये ध्यान रखनी है कि जो रूट होती है उसमें एंडोडर्मिस होती है वो वेल डेवलप होती है मोनोकोट रूट के अंतर्गत। अगली है जो चौथा टाइप है ग्राउंड या फिर फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम का चौथा टाइप कौन सा है, वो है पेरिसाइकल। पेरिसाइकल या स्टील का या आउटर मोस्ट पार्ट होता है। एंडोडर्मिस है उसके नीचे स्थित होता है। एंडोडर्मिस एवं वेस्कुलर बंडल के मध्य पेरिसाइकल है वो पाया जाता है। ये आगे हम जो डायग्राम देखेंगे उसमें देखेंगे कि जो किस टाइप से है वो, ये जो है जैसे कि हाइपोडर्मिस, ग्राउंड टिश्यू, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, मिडलरी रेज, ये किस टाइप से है वो अरेंज होते हैं। ये आगे जब हम डायग्राम देखेंगे तो उसमें आपके सब क्लियर है वो हो जाएगा। एंडोडर्मिस एवं वेस्कुलर बंडल के मध्य है वो पेरिसाइकल है वो प्रेजेंट होता है। यह पेरेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा का है वो बना हुआ होता है। पेरिसाइकिल किसका बना होता है, पेरेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा का है वो बना हुआ होता है। मोनोकोट स्टेम में पेरिसाइकिल है वो एब्सेंट होता है। पेरिसाइकिल से कैम्बियम और लेटरल रूट्स का है वो निर्माण है वो होता है। कैम्बियम का निर्माण यह वेस्कुलर कैम्बियम और कोर कैम्बियम का है वो निर्माण करती है। यह मैकेनिकल सपोर्ट है वो प्रदान करती है। स्टेम की पेरिसाइकिल से अपस्थानिक जो जड़ें हैं वो भी निकलती है। यानी कि जो पेरिसाइकिल है वो पेरेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा का है वो बना होता है। जो मोनोकोट स्टेम में पेरिसाइकिल है वो एब्सेंट होता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट तो बात ये है कि जो मोनोकोट स्टेम होगा उसमें पेरिसाइकिल है वो एब्सेंट होगा और पेरिसाइकिल से कैम्बियम और लेटरल रूट का है वो निर्माण होता है। कैम्बियम यह वेस्कुलर कैम्बियम कोर कैम्बियम का भी निर्माण है वो होता है और मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान करता है। 3-4 बातें हैं वो हमें एग्जाम के पॉइंट ऑफ से ध्यान में रखनी है बस। आगे है जो ये किस टाइप से है वो अभी तक है वो हमने पढ़ा, वो किस टाइप से है वो देखेंगे। ऊपर वाला जो पार्ट है ये वाला जो पार्ट है वो हो गया एपिडर्मिस। और एपिडर्मिस में जो हेयर है वो हमने कल पढ़े थे रूट हेयर। ये एपिडर्मिस के बाहर की तरफ है वो निकले हुए होते हैं। तो ये हो गए रूट हेयर एपिडर्मिस में। बीच वाला ये जो भाग है ये हो गया जनरल कॉर्टेक्स। ये जो भाग है वो हो गया जनरल कॉर्टेक्स जो किसका बना हुआ था, ये बना हुआ था पेरेन्काइमा जो सेल्स है उसका। उसके बाद है वो हमने देखा है कि 2 प्रकार की सेल्स है वो पाई जाती थी। या ऊपर की तरफ है वो पेसेज सेल और नीचे की तरफ है वो पाई जाती है केस्पेरियन सेल्स। जो पेसेज सेल्स है वो जल का प्रवाह करती है और ये जो केस्पेरियन जो सेल्स है वो क्या करती है कि जल का मूवमेंट है वो नहीं करती है। और नीचे की तरफ ये जो पाया जाता है ये जो भाग होता है वो होता है एंडोडर्मिस का। एंडोडर्मिस है वो उसने क्या क्या कार्य किया कि ये बेरल शेप्ड है वो हुई। और जो ये बेरल शेप्ड है वो होती है, 2 प्रकार की सेल्स है वो एंडोडर्मिस में है वो प्रेजेंट होती है। एंडोडर्मिस में है वो ये 2 प्रकार की सेल्स है वो पाई जाती है, पेसेज सेल्स और केस्पेरियन सेल्स। और नीचे की तरफ है वो पेरिसाइकल है वो होता है, ये होता है जाइलम और ये होता है फ्लोएम। और इधर की तरफ है वो प्रोटोजाइलम। ऊपर वाले 2 हो गए प्रोटोजाइलम और नीचे वाले जो 2 हो गए वो हो गए मेटाजाइलम।
ये है वो हमने अब तक है वो पढ़ लिया है। 4 प्रकार के जो टाइप हैं ग्राउंड या फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम में, 4 प्रकार के जो टाइप है वो हमने है वो देख लिए हैं अभी तक। जो ये सेल्स ऊपर वाला एपिडर्मिस, फिर हमने पढ़ा जनरल कॉर्टेक्स। जनरल कॉर्टेक्स है वो भी किसका बना होता है, वो पेरेन्काइमा का बना होता है। क्लोरोफिल है वो इसमें एब्सेंट थी, जबकि जो ये था हाइपोडर्मिस है वो इस टाइप से एकदम जो एपिडर्मिस है उसके नीचे है वो स्थित होता है हाइपोडर्मिस। फिर होता है जो ग्राउंड कॉर्टेक्स या जनरल कॉर्टेक्स है वो इसे कहते हैं। फिर एंडोडर्मिस आ गया है। एंडोडर्मिस में 2 सेल्स है वो पाई जाती है, पेसेज और कैस्पेरियन। फिर है वो पेरिसाइकल है वो आ गया है। इधर ये हो गए फ्लोएम दोनों। और फिर जाइलम, और जो ऊपर वाले 2 प्रोटोजाइलम, नीचे वाले 2 मेटाजाइलम। इतना था ग्राउंड या फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम में। फिर है जो 5वां टाइप है मेडुलरी रेज, ये पित्त को कोर्टेक्स से है वो जोड़ने का कार्य है वो कौन करती है, पित्त को कोर्टेक्स से जोड़ने का कार्य करने वाली जो रेज है वो होती है मेडुलरी रेज। यह वेस्कुलर बंडल के मध्य है वो स्थित होती है। ये भी पेरेन्काइमा जो कोशिकाएं हैं उसकी बनी हुई होती है। पेरेन्काइमा टिश्यू की है वो बनी हुई होती हैं। वाटर कंडक्शन में है वो हेल्प करती है। मेडुलरी रेज है वो 2 टाइप की होती है, एक प्राइमरी मेडुलरी रेज और एक होती है सेकेंडरी मेडुलरी रेज। जो मेडुलरी रेज है ये प्राइमरी वेस्कुलर बंडल टिश्यू के मध्य है वो स्थित होती है। यह सेकेंडरी ग्रोथ से है वो पहले बनती है। दूसरा टाइप था सेकेंडरी मेडुलरी रेज। सेकेंडरी मेडुलरी रेज है वो, इसका निर्माण किससे होता है, वेस्कुलर कैम्बियम से इसका निर्माण होता है। इसका फॉर्मेशन है वो सेकेंडरी ग्रोथ के समय होता है। यह सेकेंडरी जाइलम को सेकेंडरी फ्लोएम से है वो जोड़ने का कार्य है वो करती है। और जो सेकेंडरी रेज का है वो कार्य क्या है, फूड मटेरियल का स्टोरेज करती है और मैकेनिकल सपोर्ट है वो प्रदान करने का कार्य है वो कौन सी रे करती है, वो करती है मेडुलरी रेज। यानी मेडुलरी जो रेज है उसमें 2 बातें हैं वो हमें ध्यान रखनी है। पेरेन्काइमा सेल्स की बनी होती है, वाटर कंडक्शन में हेल्प करती है। फिर हमें इसके 2 टाइप है वो देखने हैं कि प्राइमरी मेडुलरी रेज और सेकेंडरी मेडुलरी रेज। प्राइमरी जो मेडुलरी रेज है वो प्री वेस्कुलर बंडल टिश्यू के मध्य स्थित होती है। और ये कार्य जो दूसरी जो है सेकेंडरी मेडुलरी रेज, वेस्कुलर कैम्बियम से इसका निर्माण होता है। सेकेंडरी जाइलम को सेकेंडरी फ्लोएम से जोड़ती है और फूड मटेरियल को स्टोरेज है वो करती है। मैकेनिकल सपोर्ट है वो प्रदान करने का कार्य है वो ये रेज करती है। लास्ट और अंतिम पॉइंट है इस टॉपिक का, ग्राउंड या फंडामेंटल सिस्टम का लास्ट जो पॉइंट है वो है पिथ या फिर इसे मेडुला है वो कहते हैं। यह पेरेन्काइमा कोशिकाओं का है वो बना हुआ होता है। डाइकोट स्टेम में पिथ वेल डेवलप होती है, जबकि मोनोकोट में है वो पिथ है वो एब्सेंट होती है। यानी जो डाइकोट स्टेम होता है उसमें तो बहुत ज़्यादा है वो डेवलप होती है, जबकि जो मोनोकोट स्टेम होगा उसमें ये एब्सेंट होती है। क्योंकि मोनोकोट स्टेम में वेस्कुलर बंडल है वो बिखरे हुए होते हैं। इसमें पित्त के स्थान पर ग्राउंड टिश्यू है वो प्रेजेंट होता है। कहीं कहीं पित्त है वो खोखली है वो होती है, जैसे कि कुकर बेटा। पित्त है वो मोनोकोट जो स्टेम होगा उसमें तो पित्त एब्सेंट होगी, डाइकोट में प्रेजेंट होगी। बस ये बातें हैं वो हमें ध्यान रखनी है। और जो मोनोकोट जो स्टेम है वेस्कुलर बंडल है वो बिखरे होते हैं और पित्त के स्थान पर ग्राउंड टिश्यू है वो प्रेजेंट होता है इसमें। और कहीं कहीं जो पित्त होती है वो खोखली होती है, कुकुरबिटा में है वो ये प्रेजेंट होती है। ऊपर की तरफ है वो एपिडर्मिस है, नीचे वाला ये जो भाग है वो हो गया कोर्टेक्स। फिर है वो मेडुलरी रेज है वो हो गई, जो इससे जो सीधा
इसको जोड़ी उसे क्या कहा हमने, जो कहा वो कहा, मेडुलरी रेज है वो कहा। ये हो गया जाइलम, इधर की तरफ हो गया फ्लोएम। जो इस टाइप का जो पार्ट है, इस टाइप से ऊपर वाला जो पार्ट है वो हो गया फ्लोएम, और जो नीचे वाला जो भाग है वो हो गया जाइलम। फिर है वो हमने बात की जो है ऊपर वाला एपिडर्मिस, नीचे वाला जो ये भाग है वो हो गया हाइपोडर्मिस। फिर है वो एंडोडर्मिस। फिर ये हो गया पेरिसाइकल। पेरिसाइकल के बाद है वो हमने किसकी बात की थी, मेडुलरी रेज की है वो बात की। ये इसको पित्त को है वो सीधा एपिडर्मिस से है वो जोड़ी, उसे कहा मेडुलरी रेज। ये हो गया। फिर हमने जो एपिडर्मिस है, जो एपिडर्मिस है वो थी कि एपिडर्मिस, फिर जो कोर्टेक्स है वो बाहर, ये हो गया एपिडर्मिस फिर कोर्टेक्स। ये इसी का जो रूप है वो है दिखाया गया है कि सीधा सा सीधा है वो पित्त है, वो एपिड कोर्टेक्स है वो सीधा पित्त से जोड़ी है वो दिखाया है इसमें कि ये हो गया एंडोडर्मिस। फिर प्राइमरी मेरिस्टेम, जो एमआर यानी कि मेडुलरी रेज है वो पेरेन्काइमा कोशिकाओं को मेरिस्टमेटिक होकर इंटरसेलुलर जो कैम्बियम है उसका निर्माण है वो ये करती है। और फिर है वो हमने बात की कि जो इसमें जो होते हैं तो वो एपिडर्मिस, फिर है होता है हाइपोडर्मिस। एपिडर्मिस के बाहर है हाइपोडर्मिस तुरंत मिल जाता है। फिर है कोर्टेक्स, ये जो भाग होता है वो होता है कोर्टेक्स। और फिर एंडोडर्मिस आ गई। एंडोडर्मिस के बाद है वो आ गया पेरिसाइकल। पेरिसाइकल जो ये जोड़ा सीधा उसे कहते हैं मेडुलरी रेज। फिर है वो पित्त का निर्माण है वो हो गया। तो आज है वो हमने ग्राउंड या फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम है वो पढ़ा। कल हम जो टिश्यू सिस्टम है उसका तीसरा टाइप वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम है उसके बारे में है वो पढ़ेंगे। धन्यवाद।